समीर मेरा बॉयफ्रेंड था। हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन कुछ दिनों से समीर का मेरे घर पर आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि समीर मेरे घर के इतने चक्कर क्यों लगा रहा है। एक दिन मैं अपने कोचिंग से जल्दी आ गई। मैंने अपनी मम्मी और समीर को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। समीर जल्दी से उठकर वहां से चला गया। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आप समीर के साथ क्या कर रही थी? तो मेरी मम्मी ने कहा, तू जैसा समझ रही है ऐसा कुछ नहीं है। समीर तो सिर्फ तेरी कुछ बुक्स लेने आया था, तो मैंने चाय पानी के लिए पूछ लिया। तू बता, मैंने कुछ गलत कर लिया क्या? और वैसे भी तुम दोनों तो कितने अच्छे दोस्त हो, फिर भी तुम समीर के ऊपर शक कर रही हो। क्या तुम्हें समीर का नेचर पता नहीं है? समीर बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है और तुम्हें प्यार भी तो कितना करता है। मम्मी जब ऐसी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रही थी, उसी टाइम मुझे मम्मी के ऊपर शक हो गया था कि ज़रूर मम्मी और समीर का कोई संबंध है। इसलिए मैंने धीरे धीरे समीर के साथ दूरी बनाना शुरू कर दिया, जिस कारण समीर का मेरे घर आना और ज़्यादा बढ़ गया था। उसे अब किसी भी बात का कोई डर नहीं था। मम्मी का जब भी मन करता तब समीर को फ़ोन कर देती और समीर भी बेशर्म की तरह मुंह उठाकर हमारे घर पर आ जाता। इन सब में मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने पापा को मम्मी के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे क्या पता था कि आगे क्या भूचाल आने वाला है। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मम्मी इतना बड़ा कदम उठा जाएंगी। मम्मी ने एक इतना बड़ा गुनाह कर दिया था जिसकी माफ़ी समाज क्या कानून भी नहीं दे सकता था। अगर मैंने पहले ही अपने पापा को सब कुछ बता देती तो इस गुनाह को रोका जा सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरा नाम प्रिया है और मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ती थी। समीर मेरे साथ ही पढ़ाई कर रहा था। समीर मेरे मोहल्ले में ही रहता था। समीर और मैं कॉलेज एक साथ ही जाया करते थे। धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया। समीर ने ही पहले मुझे प्रपोज किया था और मैंने हाँ कर दिया था। मैंने अपनी मम्मी को बता रखा था कि मम्मी, मैं और समीर एक दूसरे को पसंद करते हैं। मम्मी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया। ऊपर से मम्मी कहने लगी, समीर तो एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। मम्मी की बातें सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गई कि चलो मम्मी तो मान गई हैं, अब सिर्फ पापा को मनाना है। जिस कारण अब समीर का मेरे घर पर आना जाना शुरू हो गया था। कब मम्मी और समीर में संबंध शुरू हो गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पहले तो समीर मेरे सामने आया करता था, लेकिन अब जब मैं नहीं रहती थी समीर उस समय आया करता था। लेकिन सच्चाई को कब तक छुपा सकते हैं। एक दिन मैं कोचिंग से जल्दी आ गई। मैंने देखा मम्मी और समीर एक ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं। समीर ने जैसे ही मुझे देखा जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और मुझे हेलो कहकर वहां से चला गया, जैसे कि उसने कोई चोरी की हो या कोई गलत काम किया हो। उसके जाने के बाद मैंने मम्मी से पूछा, समीर यहाँ क्या करने आया था और आप दोनों के बीच क्या संबंध है? तो मम्मी कहने लगी, ये तुम किस तरीके की बातें कर रही हो? समीर तो तुमसे प्यार करता है, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है? समीर यहाँ सिर्फ तुम्हारी बुक लेने आया था, तो मैंने चाय पानी के लिए पूछ लिया। उसके बाद यहाँ फ्री होकर लेट गया, तो इसमें उसने क्या गलत कर दिया? मम्मी साफ साफ झूठ बोल रही थी, क्योंकि मैंने दोनों को लेटे हुए देखा था। मुझे अपनी मम्मी के ऊपर शर्म आ रही थी कि किसी की मम्मी इतना बेगैरत कैसे हो सकती है। मुझे समीर के ऊपर भी शर्म आ रही थी
कि मैंने इस तरीके के लड़के को कैसे अपने लिए पसंद कर लिया। मेरा मन कर रहा था कि मैं पापा को सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं डर रही थी कि कहीं पापा मम्मी को मारने ना लग जाए। मम्मी पापा में झगड़ा होगा तो मोहल्ले में भी पता चल जाएगा। इसी कारण मैंने पापा को ये सब नहीं बताया और मम्मी को समझाने की कोशिश करी, लेकिन मम्मी कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। एक दिन मैं घर पर नहीं थी और पापा भी ऑफिस से जल्दी आ गए थे, तो पापा ने मम्मी और समीर को एक साथ देख लिया, जिससे पापा का खून खौल उठा। पापा ने समीर के जाने के बाद मम्मी को बहुत ज़्यादा पीटा। पापा कहने लगे, तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तू एक 18 साल की लड़की की माँ है, मेरी पत्नी है। पापा ने कहा, मैंने किस चीज़ की कमी रखी थी जो तुझे ये सब करना पड़ा? तूने तो बेशर्मी की हद पार कर दी। पापा ने कहा, अब मैं तुझ जैसी औरत के साथ नहीं रहूँगा। पता नहीं तू कहाँ कहाँ मुँह मारती फिरती रहती है। अब मैं तेरे घर वालों को बुलाकर तेरे कारनामे बताऊँगा और अब मुझे तुझसे तलाक भी चाहिए। मम्मी को लगा, अगर ये आदमी मुझे तलाक दे देगा तो मुझे अपने मायके जाना पड़ेगा और मेरे मायके वाले तो रखने को तैयार नहीं होंगे, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मम्मी सोचने लगी, और समाज में भी मेरी बदनामी फैल जाएगी। उसके बाद मैं समीर से भी नहीं मिल पाऊँगी। मम्मी के दिमाग में शैतानी ख्याल चल रहा था, जिसका अंदाज़ा ना ही पापा को था और ना ही मुझे था। दूसरे दिन पापा अपने ऑफिस के लिए निकल गए। मम्मी ने समीर को बुलाया और उन दोनों ने मिलकर मेरे पापा को मारने का प्लान बनाया। समीर ने कहा, ये काम मैं तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन किसी आदमी को पैसे देकर करवा सकते हैं। तो मेरी मम्मी समीर की बात मान गई। मम्मी कहने लगी, जितने पैसे लगेंगे मैं दे दूँगी, तुम बस काम करवाओ, पैसों की चिंता मत करो। समीर का एक दोस्त था जो मुझे भी दोस्त समझता था। उसको किसी तरीके से इस राज का पता चल गया था। उसने आकर मुझे बताया कि तुम्हारे पापा को मारने का प्लान बनाया जा रहा है। मैं ये बात सुनकर बिल्कुल घबरा गई। मुझे तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, मेरी मम्मी अपने पति को ही मरवा सकती है। फिर मैंने सोचा, जो औरत अपनी बेटी और पति को धोखा दे सकती है, वह औरत कुछ भी कर सकती है। मैंने समय रहते हुए अपने पापा को सब कुछ बता दिया। मेरे पापा सीधा पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने पुलिस वाले को सब कुछ बता दिया। पुलिस वाले आकर मेरी मम्मी और समीर को पकड़ कर ले गए और उनसे पूछताछ करने के बाद पता चला वह लोग सच में ही मेरे पापा को मारने का प्लान बना रहे थे। समीर और मेरी मम्मी को ज़्यादा दिनों का जेल नहीं हुआ, लेकिन दोनों की असलियत समाज के सामने आ चुकी थी, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। जेल से आने के बाद मेरी मम्मी ने पापा से माफ़ी भी मांगी, लेकिन पापा ने मम्मी को माफ़ नहीं किया। उधर समीर ने भी मम्मी से सब रिश्ता तोड़ दिया। समीर के घर वालों ने समीर को कहीं दूर भेज दिया। इधर मेरी मम्मी को ना ही उनके मायके वाले पसंद करते थे और ना ही मेरे पापा पसंद करते थे। उसके बाद मम्मी कहाँ चली गई, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। कुछ सालों के बाद पापा ने मेरी शादी करवा दी। अब मैं अपने ससुराल में हूँ। ससुराल में सिर्फ मेरे ससुर थे, इस कारण मैंने अपने पापा को भी ससुराल में बुला लिया। अब हम साथ साथ रहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के प्यार से ही मैंने 500 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। अब बस
1000 सब्सक्राइबर का वेट हो रहा है।